आ गया आ गया आ गया आ गया डॉक्टर काला आ गया, गिफ्ट देने आ गया आ गया आ गया। जी हाँ, आपका डॉक्टर काला आ गया है आपको एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट देने के लिए। और डॉक्टर काला दे क्या सकता है यार, हमेशा मांगता ही रहता है। तो सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन नहीं, आज मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ देकर जाऊंगा, क्योंकि आपने दिया है मुझे इतना सारा प्यार। बस बने रहिए और देखते रहिए कि मैं कौन सा गिफ्ट लेकर आया हूँ आपको। जाना मत। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। हाँ, दिवाली पास है, आज भी दिवाली है, कल भी दिवाली है। हेल्थ ठीक हो, घर ठीक हो, दिल्ली जैसे शहर में अपना घर हो, हेल्थ ठीक हो, तो समझो आपकी हर रोज़ दिवाली है। अगर आपका पोल्यूशन लेवल 50 से नीचे हो तो नहीं तो हर रोज़ दिवाली है। लेकिन मैं आपको इस दिवाली पे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। और सच बोलूँ तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया, इतने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, है ना। यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाती है। और पेशेंट भी काफ़ी मुझे आते हैं इसको देख के, दूर दूर से आते हैं, पूरे कंट्री से आते हैं। तो मुझे लगा कि यार नवनीत, तू अपनी प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो तो सब लोग करते हैं, तो तू ऐसा खास क्या कर सकता है इनके लिए जो दूसरे नहीं कर सकते। जी हाँ, जो बाकी लोग नहीं कर सकते वो नवनीत काला करके दिखाएगा। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि मैं क्या हेल्प करने जा रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए हेल्प करने जा रहा हूं जिन लोगों को, देखो स्पेशली ये सीरियस पेशेंट के लिए है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, पेशेंट आईसीयू में लेटा हुआ है, पेशेंट क्रिटिकल है, पेशेंट को जवाब दिया गया है कि भाई इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी वो आईसीयू में रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि आप उस पेशेंट को छोड़ नहीं सकते, आप उसका इलाज छोड़ नहीं सकते। लेकिन रोज़ का एक आईसीयू का खर्चा रोज़ का 15-20 हज़ार रुपये से लेके 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तक आता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 1 लाख रुपये तक, और प्राइवेट छोटे हॉस्पिटलों में 15, 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक। ठीक है, और कई बार काफ़ी दिन तक रखना पड़ता है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको जाते ही डॉक्टर कह देते हैं जी आईसीयू में रखो। कई बार बहुत सीरियस नहीं भी होते तो भी आईसीयू में रखना पड़ता है, जैसे शुगर है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ हल्का फुल्का ऑक्सीजन कम है, मतलब बहुत सीरियस पेशेंट नहीं है लेकिन आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो मैं इसमें छोटी सी एक मदद आप लोगों की कर सकता हूँ। अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएँ तो आपका एक पैसा कोई कम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका पेशेंट ऐसे जगह पे है जहाँ पे रोज़ का आपका 40, 50, 60 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, और ट्रीटमेंट अगर वही चलना है, तो आप उसको किसी छोटे हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट करा लो जो ठीक ठाक सा हो। लेकिन आईसीयू तो आईसीयू है, वहाँ पे अगर 35-40 हज़ार आ रहा है तो यहाँ 20 हज़ार आएगा, इतना ही फ़र्क होगा। या फिर 70 हज़ार आ रहा है तो यहाँ 15-20-25 हज़ार रुपये तो आता ही आता है, किसी भी आईसीयू में चले जाओ। तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी पावर है। 1-2 हॉस्पिटल हैं आईसीयू जहाँ पे है, ठीक ठाक आईसीयू है, तो मैं यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा कि मैं आपकी किस ढंग से मदद करूंगा, लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि आपका खर्चा मैं 50% तक खर्च कम कर सकता हूँ, और मैंने किया है, और बिना बताए भी करता हूँ, लोगों को पता है। लेकिन ये चीज़ अगर मैं सबके सामने बोलूँगा ना, तो लोग फ़ायदा उठाएंगे उन हॉस्पिटल में जाके कि डॉक्टर कालरा अगर ऐसा करा सकते तो आप क्यों नहीं करा सकते। वो हॉस्पिटल से जाके लड़ेंगे, वो दूसरे कंसल्टेंट से जाके लड़ेंगे। तो मैं सिर्फ ये बात गोपनीय तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपका खर्चा 50% तक करा सकता हूं, ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी पैसा आपका बचा सकता हूं। कैसे बचाऊंगा, किस ढंग से बचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, बस इतना बता सकता हूं। और जो लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पता लगा सकते हैं कि कैसे, क्योंकि मुझे पेशेंट की कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि क्या मैं उसको शिफ्ट, अब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसको शिफ्ट कराना ही मुश्किल पड़ जाता, पता चला रास्ते में कुछ हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, डिटेल्स, तब मैं जाके आपकी हेल्प कर सकता हूं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सिर्फ उनके लिए है। और कैसे करूंगा ये भी मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ का। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस इलाके में मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहाँ खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है उत्तम नगर का इलाका, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं।
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, काफ़ी लोग हैं। तो मेरी फ़ीस हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी डिग्री के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से 700 रुपये यहाँ पे फ़ीस है, जो कि कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है कि डॉक्टर 1500 रुपये फ़ीस हॉस्पिटल में ले रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि एरिया ऐसा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन मैं अपनी फ़ीस कम कर दूं इन पेशेंट्स के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं हफ्ते में एक दिन अपनी फ़ीस कम करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा सेमी चैरिटेबल ओपीडी। ये रहेगी मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सेमी चैरिटेबल ओपीडी, 10 बजे से 12 बजे तक। और उसी दिन हम कुछ चैरिटेबल टेस्ट भी करेंगे काफ़ी कम रेट पे, कंप्लीट हेल्थ चेकअप है या और दूसरे टेस्ट हैं, इन सब को भी हम उस दिन काफ़ी कम ऑलमोस्ट चैरिटी पे करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि समय आ गया है कि कुछ समाज के लिए एक, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करूं, लोगों को कोई गलत सलाह ना दूं, तो वो भी एक मेरी तरफ से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चैरिटी है। पर फाइनेंशियल चैरिटी इस युग में कर पाना, क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं जो कि चैरिटेबल ओपीडी कर रहे हैं, चैरिटेबल डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, वो सब कर रहे हैं। पर ये मेरे अपने लेवल पे, मैं इसको चैरिटेबल तो नहीं बोलूँगा, मैं इसको सेमी चैरिटेबल बोल सकता हूँ। मेरी तरफ से एक दिवाली गिफ्ट है उन पेशेंट्स के लिए जो लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो मुझे दिखाना तो चाहते हैं, वो ये मानते हैं कि डॉक्टर तो अच्छा है पर इसकी फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ मंगलवार, हर मंगलवार सुबह 10 से 12 बजे तक मेरी फ़ीस यहाँ पे रहेगी सिर्फ 500 रुपये। हर माल 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और चलता है आपका अपना बंदा परवर, थाम लो जिगर, क्योंकि दिवाली है और दिवाली पे खाइएगा सोच के, रहिएगा सोच के, क्योंकि बॉडी आपकी है। दिवाली के बाद कहीं दिवाला ना निकल जाए, दिवाली लक्ष्मी आके कहीं डॉक्टर के घर में ना घुस जाए बाद में, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है, कपड़े वपड़े पहनिएगा ढंग से। और आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा, खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। जी हाँ, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, दिवाली आपके घर में लक्ष्मी भी लेकर आए, अच्छी हेल्थ लेकर आए, सब कुछ अच्छा ही हो और आपके दुख के बादल चले जाएं। बस इतना ही आपसे आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ। बाकी दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, ज़िंदगी का पार्ट है और मेरे साथ भी लगा रहता है, आप लोगों के साथ भी लगा रहेगा। तो चैलेंज है कि हमें दुख को कैसे झेलना है, कैसे एक्सेप्ट करना है। और अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आते हैं, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, ये दुनिया का विधान है। तो चलता है बाबा, जप नाम जप नाम जप नाम। बाय।